विछड़े कर कृपा मिलो राम। चार कुंट दह दिस भ्रमे थक आए प्रभु की शान। सतगुरु गरीब निवाज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर अदब प्यार विच सजी साध संगत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साहब जी ने अपार बख्शिश की है, रहमत की है। गुरु हजूरी च बैठे हो बड़े प्यार नाल अदब दे नाल गुरु का हुक्म हर रोज गुरसिख सरवण करते हैं, फिर उस हुक्म के अनुसार जीवन जीते हैं। जदों हुक्म के अनुसार जीवन जीते हैं फिर सिख परवान चढ़ जाते। हुक्म मन्निया होवे परवान तां खसमै का महल पाए सी। फिर खसम के घर परवान चढ़ जाते जी। सो भावें वो नित गुरु के शब्द की अगवाई होवे, भावें वो वरे बाद महीने बाद हफ्ते बाद, मकसद है भी गुरु के शब्द को अगवाई लेनी है। कुछ गुरसिख ऐसे हैं जोड़े हफ्ते बाद आ सकते हैं, मजबूरियां भी नहीं सा सकते। कुछ गुरसिख ऐसे भी नहीं जोड़े महीने बाद भी आते हैं। भावें नित आते हैं, भावें हफ्ते बाद आते हैं, भावें महीने बाद आते हैं। मनोरथ यही है भी गुरु शब्द की लो चानन लैके जाइए। गुरबाणी इस जग में चानन, सो असीं गुरबाणी का चानन लैन आए हैं। उही दिन भागां वाला बन जाता है जिस दिन असीं संगत विच आउंदे हां। जिहड़ी घड़ी साडी वाहिगुरू जी के प्रेम च बीतदी है, गुरमत के अनुसार उही घड़ी सुभागी। असी दिनां नूं वंडण वालियां ने कहा ये सोमवार है, ये मंगलवार है, ये बुधवार है, ये वीरवार है। असी समय नूं वंडण वालियां ने कहा ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये पोह है, ये माघ है। असी कहा असी वंडण वालियां ने कहा ये कलयुग है, ये द्वापर है, ये त्रेता है, ये सतयुग है। जदों असी श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं पुछदे हां, महाराज कहंदे भी वही कल वाला सूरज अज है, वही चंद्रमा है, वही तारे ने। सही चंद चढ़े से तारे, सही दिनियर तपत रहे। वही सूरज तप रहा, वही तारे ने, वही चंद्रमा है। भाई असी अपनी सुविधा वास्ते उहदे नाम रख रहे हैं। हुण जिहड़े असीं नां रखे हैं, किसी नूं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार कहते हैं, तो उसका अर्थ नहीं भी जिन्होंने वीरवार कहा वो माड़ा हो गया, जिन्होंने बुधवार कहा वो चंगा हो गया। चंगा उदों होना है जदों साडी गुणां नाल सांझ पैंदी है। असीं चंगा बनाउणा है जी, असीं इस समय नूं चंगा बनाउणा है साध संगत। पर यह चंगा बनेगा कदों? इहदा नाम बदलण नाल चंगा नहीं बनना। साध संगत जी, किसी मनुख का नाम गुरमुख सिंह रख दीए, जिंदगी मनमुखा वाली होवे, ते नाम बदलण नाल की फर्क पै जाएगा? रुपये का नाम बदल के डॉलर रख दीए असीं, उहदे नाल की फर्क पै जाएगा? वैल्यू तो उही रहनी है ना। किसी मनुख के जीवन दे विच अवगुण होण ते ना उहदा असीं गुणवंत रख दीए, फिर की फर्क पैंदा? सो अर्थ ये नहीं है कि बुधवार है कि वीरवार है। अर्थ यह है कि किस बिरती च गुरु है। अर्थ ये नहीं है कि संग्रांद है कि मस्या है। इसलिए महान नहीं कि अज मस्या है, संग्रांद है,
इसलिए महान होना है कि गुरु की गोद में, गुरु की हाजरी च, गुरु के गुणों में गुजरे। साई घड़ी सुलखनी जो साह नाल विहावे। देखो इस तरह दी वड्डियां पाउण वाले मनुखा ने बहुत सारे भरमां नूं जन्म दिता, दुविधा क्रिएट की, द्वंद खड़ा किया। ये दिन चंगा हुंदा है, ये दिन माड़ा हुंदा है, ये महीना चंगा हुंदा है, ये महीना माड़ा हुंदा है। और अज 21वीं सदी में भी ये सारा कुछ परोसिया जा रहा साडे सामने। अज भी बहुत सारे लोग तुहानूं मिलणगे जिहड़े कहणगे इस महीने च विआह रखने चाहिए ने, इस महीने च विआह नहीं रखने। हाँ, मौसम नूं ध्यान विच रखदिआं तुसीं कुछ भी फैसला लै सकदे हो अपनी सुविधा वास्ते। समय की कोई बंदिश नहीं है कि किहड़ा समा बुरा है, किहड़ा समा भला है। महा दिवस मूर्त भले। गुरु साहब जी ने नहीं कहा भी दिन बुरे ने, महीना बुरा है। सानू भरम जाल विच फसाउण वालियां ने जरूर किया संगत, और मैं इसलिए जोर दे के कह रहा कि अज भी फसा रहे हैं। बहुत तुसीं ज्ञान की सतह ते जून वाले लोग हो, 21वीं सदी च गुजर रहे हैं सारा कुछ, पश्चिमी देशों च बैठे हुए हैं। अज भी उहदे प्रूफ ने सामने। पंजाबी दी अखबारां छपदियां ने ना, जिहड़ियां सिर्फ पंजाबियां ने पढ़दियां, गोरियां ने नहीं पढ़दियां। उन्होंने पंजाबी दी अखबारां दे विच लखां दे इश्तिहार आ रहे हैं जिहड़े इस भरम जाल नूं होर पक्कियां कर रहे हो। किहदे वास्ते? उहदे खर्चे कौन कढदा है? असीं पंजाबी पढ़ने वाले असीं कढदे हां। वो खुराक कित्थों पै रही है उन्होंने लोगों को जिहड़े अखबारां दे विच भरम जाल पैदा कर रहे हैं। इन्हां पश्चिमी देशां च, इन्हां अगांह वधू लोगों च बैठ के गुरमत का जो सानू सुनेहा है उन्हें चंगी तरह पकड़ विच लियाओ। इत्थे भरम वास्ते कोई जगह नहीं। और बदकिस्मती ये है कि असी भरम नूं धर्म समझ के निभाई जा रहे, सोचते शायद यही धर्म है। पए हुए भरम विच ते साडी जिहड़ी सैल्फ सैटिस्फैक्शन है, असी सोचते हैं शायद यही धर्म है। साडी जिहड़ी मनोदशा है ना, असी अपने आप विच सैटिस्फाई हाँ भी जो मैं कर रहा यही धर्म है। असल में जो भरम है जिहड़ा प्रवान नहीं इत्थे। महाराज ने बाणी बाबा कबीर साहब जी बोलते, कहत कबीर सुनो रे प्राणी। बाणी बहुत सरल है, जिहड़ा बंदा अनपढ़ है ना, अनपढ़ वो भी ध्यान नाल सुने, उन्होंने भी समझ आ जाएगी। बस सुरत लाउण दी लोड़ है, एकाग्र होने की लोड़ है। जो बाणी वाले पासे एकाग्र होकर जुड़ांगे, बाणी अपने आप सरल है, समझ में आती जाएगी। ये भी बड़ा डरा के रखा गया सन कि तुहानूं बाणी नहीं समझ आनी। इस वास्ते की करना है? मेरे वर्गे बंदे का आसरा लेना पेगा तुहानूं। क्यों जी? प्यार ते करके वेखो बाणी। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छुट हो मन के भरमा। समझ आया जी बचन? की छड्डण नहीं क्या सानूं? जिवें डॉक्टर कहता ना भी भाई अरोग होना है, जो शरीर अरोग करना है तो तू आ खट्टा छड्ड दे, तू आ दालां छड्ड दे, आ सब्जी, कई चीज़ां छड्डण भी कहते। तू तन अरोग करना है, तू मिठा छड्ड दे, तू तलियां चीज़ां छड्ड दे। तो जे सानू तन की तंदुरुस्ती चाहिए, असीं कहते जी ठीक है, उस वेले परहेज करते हैं। फिर साडा शरीर तंदुरुस्त होएगा, शरीर राजी होएगा। इस तरह गुरु साहब कहते जे जमीर राजी करनी है, जमीर तंदुरुस्त करनी है, आत्मक तौर पर बलवान होना है, आत्मा रोग करनी है भी अंदर साढ़े भरम का रोग ना लग जाए। सब तो तुसीं वेखो भरम है की है भी हकीकत विच नहीं है, पर असीं उहनूं मन्नी बैठे हैं, इहनूं भरम कहते। हकीकत च नहीं है। बाबा रविदास जी ने एक उदाहरण दी साडे भरम बारे। कहते भी तुसीं मंजे ते हो, बैड ते हो, लाइट बंद है। सुनियो भरम किहनूं कहते? तुसीं बैड ते हो, लाइट बंद है, हेठां रस्सी पई हुई है, रस्सी है टेढ़ी मेढ़ी पई है, असीं की समझी बैठे हैं सप है। आ भरम है।
सप नहीं है पर असी मनी बैठे है नहीं है पर असी मनी बैठे हाँ तो असी डरते 1 घंटा 2 घंटे 6 घंटे लंघ गए असी मंजे तो पैर नहीं थले पा रहे जदों चानन होया जदों लाइट आई फिर मत्थे ते हथ मारिया मैं गलत सी मैं भुलेखे विच सी भी हकीकत च कुछ होर सी मैं कुछ होर समझी बैठा रहा ओहो इनू भरम कहते है नहीं है पर मनी बैठे इनू भरम आ बाबा रामदास जी कहते माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा जैसा मानीए होए ना तैसा ये भरम की की डेफिनेशन दईए भी जो असी समझी बैठे हाँ वो है नहीं है असी एवं अखा मीट के तुरे हुए हैं गुराहे पे गलत राह से तुरे हुए हैं ये बचन सारे मैनू नहीं लगता इसकी व्याख्या करने की लोड़ है कहत कबीर थोड़ा टिकाओ नाल समझे सुनो रे प्राणी प्राणी मतलब जिहदे प्राण चल रहे हैं मुरदे ने कितों सुनना पाठ मुरदे के सराहने बैठ के पाठ करी जाओ कराई जाओ असी कहांगे इहदा भला हो जाना जिंदे जी सुनन का यतन कर जिन्नी देर प्राण है तेरे बाद कोई करवाए ना करवाए कोई फर्क पैंदा जे तू वाकई जीवन सवारना ना तो जिन प्राणी उन्होंने कहते जिहदे प्राण चलते हो कहत कबीर सुनो रे प्राणी छोड़ो मन के भरमा छोड़ो मन के भरमा केवल नाम जपो रे प्राणी परो एक की शरण भरम त्यागो एक वाले पासे लगो कल दुबदा च पै गया दुबदा ना पढ़ो हर बिन होर ना पूजो मड़ा मसान न जाए सो भरम कह रहा है कि आ महीना नहीं चंगा आ दिन नहीं चंगा आ थित नहीं चंगी आ वार नहीं चंगा सतगुरु कह रहे ने महा का अर्थ महीना मंथ महा दिवस मुहूर्त भरे सानू भरम च पाउण वालियां ने कहा मुहूर्त नहीं चंगा अजे काम ना करियो अजे ग्रह नक्षत्रां दी चाल नहीं ठीक अजे आ नहीं ठीक हुण असी लुटे गए बिना मतलब तो शोषण हो रहा साडा मानसिक शोषण भी हो रहा साडा आर्थिक शोषण भी हो रहा ते किते किते भरम च फसियां दे ते शरीरक शोषण भी हो रहा महा दिवस मुहूर्त भले बुरे नहीं भले कदों भले हुंदे ने जिसको नदर करे नानक मंगया दरसदान कृपा करवा माघी का इशनान बड़ा मशहूर है आप इतिहास की भी गल करांगे जिहड़ी लोक मानसिकता सी जिथे सिख धर्म पैदा होया उत्थे अज भी ये लोक मानसिकता है कि जे माघी नहाइए तो बड़ा फल मिलता है मैं बहुत सारे लोग वो वेखे कहते सारा साल भावें असीं सवेरे उठ के नहाइए ना नहाइए असीं माघी तो जरूर नहाते हैं सवेरे तड़के चंगी गल है हर रोज़ करना चाहिए इशनान कर इशनान सिमर प्रभ अपना शरीर रोग रहिंदा दलिद्र दूर हुंदा आलस लथदा है चंगी गल है पर इनू भरम ना बनाइए जे केवल एक महीने दे नाल रब खुश हुंदा है ते बाकी दिनां च रब कित्थे चलिया गया मैं पहले भी बेनती की एक दिन तुहाडे चरनां च परसों इत्थे खास करके जिथे सिख धर्म पैदा होया उत्थे ये गल बड़ी परफेक्ट सी भी 68 तीर्थ पूरे हो गए मुक्ति मिल गई पाप लथ गए गुरु साहब जी ने इस गल को रद्द किया कहते नहीं माघ मज्जन मज्जन का अर्थ है इशनान करना गुसल करना बात करना तू इशनान कर वैसे शरीर करके तो रोज इशनान कर पर जे वाकई आत्मा नूं धोना चाहता है मन निर्मल करना चाहता है तो की कर संग साधु संगत विच जुड़ बैठ यही इशनान है संगत विच मन नीवा कर यही पवित्रता है धूड़ी कर इशनान ये बचन मैनू बड़ी बारी जिंदगी च ना रड़कदा हुंदा सी जदों गुरु साहब का मैं बचन पढ़ता सी हर का नाम ध्याए सुन सबना नूं कर दान तो जदों मैं बचन पढ़दा सबना नूं कर दान तो मेरे जेहन में एक सवाल खड़ा हुंदा सी सारियां नूं दान किवें कीता जा सकदा है ये नहीं हो सकता गुरु साहब मैनूं देखो मन सी
मन में ऐ लगता होंदा सी भी पता नहीं गुरु साहब ने क्यों लिख दिता। हुण एक बंदा 1.5 करोड़ की गड्डी च उतर रहा, मैं कहां मैं दान करना है, गुरु साहब कहते सबना नूं कर दान। तो मैनू तो यही पता भी दान उन्होंने किया जाता जिहदे कोल कपड़े नहीं है उन्होंने कपड़े दे दो, जिहदे कोल पैसे नहीं है उन्होंने पैसे दे दो, जिहदे कोल भोजन नहीं है उन्होंने भोजन दे दो, जिहदे कोल नहीं है उन्होंने तो दान किया जा सकता है। तो जे कोई तुहाडे सामने बंदा कहे मैं तो हैलीकॉप्टर रखा हुआ, असीं कहिए तैनूं दान करना, अगला तो कुट्टेगा ही नहीं भी तू मैनू दान करेगा। पर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी कह रहे हैं सारिਆਂ ਨੂੰ दान कर। दो गल्लां दा बड़ा जोर दिता गया सी सनातनी संस्कृति के अंदर, इशनान ते दान, दोनों कंसैप्ट बदल दिते महाराज ने। कहते बाहरी तौर पर नहीं, अंदरूनी तौर पर। इशनान मन का कर ते दान नाम का कर। आप कमाई कर, हर का नाम ध्याए सुन, ते फिर उन्होंने कमा के ध्या के सुन के संगत ते की करना, सबना नूं कर दान। जिहड़ा सारी दुनिया ते वंडिया, जिन्हें कहते आप जपो अवरै नाम जपाओ, सबना नूं कर दान। माग पुनीत भई तीर्थ अंतर जाने। गुरमत बाहर नूं नहीं तोड़ रही। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पल्ला फड़ोगे ना तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी अंदर नूं तोड़ते, वो बाहर नूं नहीं तोड़ते। बाहर ढूंढण ते छूट परे। जदों मैं गुरु दे लड़ लग्या तो की कीता जी, गुरु ने मैनू ये सबक दिता कि रब नूं बाहरों नहीं लभण जाना, ते मेरे बाहर की भटकना खत्म हो गई। बाहर ढूंढण ते छूट परे, गुर घर ही माहे दिखलाया था। महाराज ने सानू अंदर ही सोचा, मन मेरिया अंतर तेरा निधान है, बाहर वस्त ना बाहर। बाहरों की लभण जा रहा था। मन जी, मन मेरिया हर जी तेरे नाल है। रब के अंदर वसी रब हियालियां। बाबा फरीद साहब कहते फरीदा जंगल जंगल क्या पवे, वनकंडा बोर्ड है। वसी रब हियालिया, जंगल क्या ढूंढे। कोई नदियां तो लभ रहा, कोई जंगलों चो लभ रहा, कोई शांति लभण सुकून लभण जा रहा। ये सारा कुछ तेरे अंदर टिकया होया। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै। मन मेरे अंतर तेरा निधान है, बाहर वस्त ना पा। इस वास्ते अंदर तीर्थ लभन का यत्न कर, जिथे टिक के तेरा मन निर्मल होवे। माग पुनीत भई तीर्थ अंतर जाने। ये बचन सुनो, जिन्ने टिकाव नाल सुनोगे ना उन्ने गहरे उतरते जाओगे। पुनीत का अर्थ है पवित्र तो भी उच्चा दर्जा। केवल शरीर नहीं धोता गया, मैला ये मैल नहीं उतरी गली। जल कै मज्जन जे गत होवे, जे पानी दे विच धोतियां गति हो जाती, मुक्ति मिल जाती, तो बाबा जी कहते डड्डू तो पानी च ही रहता कर। नित नित मेंढक नहावे, जैसे मेंढक तैसे ओए नाल फिर जो नहीं आवे। हुण डड्डू वर्गा ही वो बंदा है जिहड़ा कह रहा मैं उस नदी च भी नहा लिया, मैं उस नदी च भी नहा लिया। नहात फिर लिए 7 समुद्रन, लोक गयो पर लोक को आयो। भावें 7 समुद्रां च नहा ले। पानी विच काया नूं धो धो के की करेगा। काया मांजस, मल मल के मांज मांज के काया मांजस। कौन गुणा जो घट भीतर है मनना। जे मन के अंदर मैल है, विचारां के अंदर, फुरनियां के अंदर, सोच के अंदर मैल है, तो फिर इनू मांज मांज के की करेगा भाई। जे मलीनता के अंदर पई हुई है ना, तो जे मन मैले सब कुछ मैला। हुण मैं कहना मैं गुरु साहब को चलिया, मैं इशनान करके जाना है, मैं बड़ी चंगी गल है, सफाई बहुत चंगी गल है जी। पर इस चीज़ के नाल गल नहीं मुक जानी जी। मन मैले वो तो धोता ही नहीं गया, वो किवें धोईए जी। पर यह मत साडी सोच मैली, पर यह मत पापां कै संग, वो धोपै नावें कै रंग। माग पुनीत भई तीर्थ अंतर जाने। काया कूड़ विगाड़ काहे नाइए, नाता सो परवान सच कमाइए।
उदन मोहर लगी भी हाँ ये नाता होया प्रवान है, जदन असी पाप कमाउण की बजाय सच कमाउण लग पे। नावण चले तीर्थी मन खोटे तन चोर, फुरने भी गंदे कर्म भी माड़े, ते उदा कह रहा मैं तीर्थां दे नाम चलिया। की पवित्रता आएगी? हाँ शरीर पवित्र हो गया, शरीर अरोग हो गया, एक पौ लत्थी नातिया दो पौ चल गया। माग साफ करे सानू उजला जीवन दवे, किवें जी? पुनीत भई तीर्थ अंतर जाने, दिन च किते किसी वेले अपनी निज विच यात्रा करन दा यतन करिए। बाहर तो बड़ी दुनिया यात्रा करती है, जदों असीं घरों चल के गुरु ग्रंथ साहब जी कोल आए ना, तो गुरु ग्रंथ साहब जी ने उंगली ला के कहा आ मैं तैनूं तेरे अंदर लैके जाता। फिर उत्थे वेख अंदर तीर्थ है कि गंदगी है? तीर्थ अंतर जाने, जिन्होंने कहा सी ना मन मंदर तन वेस कलंदर घट ही तीर्थ नावा, आ चुप्पियां लाई अंदर आ। पर सत्संगत बाहर बड़ा सौखा है, तुसी कार कर सकोगे, ट्रेन लै सकोगे, जहाज लै सकोगे, बाहर तो बहुत साधन ने, सुविधा पैसे खर्चांगे, जिहदे को बहुते पैसे आ बहुते तीर्थां ते चलिया जाएगा। पर जिहड़े तीर्थ ते सतगुर लैके जा रहे हैं वो पैसों नाल नहीं जाया जाता, वो टिकाऊ विच जाया जाता है, वो एकाग्रता विच जाया जाता है, वो सुरत दे जुड़िया जाया जाता है। फिर तो अमीर ही जाता जे उस तीर्थ ते जाना पैसों नाल। घट ही तीर्थ नावा मन मंदिर। इत्थे ते गंदगी पाई हुई है, बाहर असीं लड़ाई लड़ी जाते हैं भी गुरुद्वारे साफ होण, मंदिर साफ होण, आ साफ होवे, ते जिन्हों मन मंदिर क्या उत्थे गंदगी पाई हुई है। सोच भी, अखां भी मैलियां, जीभ भी मैली, कान भी मैले। एक कमरे विच 9 टूटियां टैप्स खोल दिए गंदे पानी दियां, गंदगी दियां, सीवरेज दियां, उत्थे सफाई रह जाएगी जी। हुण ये जिहड़ी कोठड़ी है, इनू वाहिगुरू जी की कोठड़ी किया। हरमंदर ये शरीर, जिवें हरमंदर साहब की पवित्रता ना, महाराज ने सानू बाणी च कहा भी ये काया नूं भी हरमंदर वांग साज, ताकि इत्थे प्रकाश होवे शब्द दा। उत्थे ते असीं सफाई वास्ते जान ला दिंदे हां, इत्थों की सफाई कौन करेगा जी? इस तीर्थ नूं कौन सवारे? इधर ते ध्यान नहीं दिता करें। कदों पुनीत होवांगे? जदों तीर्थ अंतर जाने। जिन्हां ने तीर्थ अंदर समझ लिया, वेख लिया, अंदर अंतर आत्मे अपने निज च टिक के चुप्पियां ला रहे, यात्रा कर रहे हैं,